आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेरा हैंडलिंग ऑफ डुप्लीकेट रिकॉर्ड। ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट और सिनेरियो समझेंगे, बिजनेस की रिक्वायरमेंट, देन आफ्टर उसका ट्रीटमेंट समझेंगे। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ टोर पे। सबसे पहले सिनेरियो क्रिएट करते हैं और सिनेरियो के अंदर डुप्लीकेट डेटा बनाते हैं और डेटा कैसे डुप्लीकेट हो जाता है वो भी समझते हैं। तो समझाने भर के लिए एक टेबल बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये एक टेबल बन गई। देन आफ्टर क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, टेबल बनी है। टेबल में आईडी मेरा प्राइमरी की है। ठीक है, आईडी मेरा प्राइमरी की है। तो कुछ डेटा बना लेते हैं, फिर उसके सिनेरियो की बात करेंगे। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पर टेबल का सिंटेक्स, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक सीक्वेंस भी बना रहा हूँ। सीक्वेंस क्यों बना रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। एक सीक्वेंस बना दिया, सीक्वेंस का डिस्कशन भी कर चुके हैं। सीक्वेंस कैसे बनता है, किस पर्पस के लिए बनता है वो भी हम बात कर चुके हैं। अब एक अपने सूडो कॉलम्स की बात भी कर चुके हैं। देखो सूडो कॉलम की बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट वेल एक सूडो कॉलम था जो सीक्वेंस पर यूज होता है। करवेल भी एक सूडो कॉलम है जो सीक्वेंस के साथ यूज होता है। इंसर्ट लिख रहा हूं एक अलग तरीके से, तरीका मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं कि अगर मैं अपनी टेबल, जैसा कि मेरे को पता है मैंने टेबल एक ये क्रिएट किया आपको कोई कंसेप्ट समझाने के लिए। इस टेबल के अंदर आई थिंक 3 और 2 टोटल 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर आप 5 नंबर ऑफ कॉलम्स उसी सीक्वेंस में दे रहे हो जिस सीक्वेंस में वो टेबल में डिफाइंड है, सेलेक्ट में आ रहे हैं, स्टार में, तो आपको अपने कॉलम्स को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है इंसर्ट इनटू के साथ में। सिंपली डुएल का यूज करके देखिए, सेपरेटली चलाऊंगा तो बिल्कुल ये ऐसे चलेगा जैसे एक टेबल हो। और यहां पर मैंने इस बार सेलेक्ट चला दिया है और सीक्वेंस नेक्स्ट 12 की वैल्यू यूज हो गई है। तो जब मैं इस क्वेरी को दोबारा चलाऊंगा तो सीक्वेंस की वैल्यू 2 हो जाएगी। पुरानी वैल्यू को हम देख जरूर सकते हैं। अगर मैं इस पुरानी वैल्यू को ये देखना चाहूं कि मेरा सीक्वेंस कहां तक आया है तो मैं इजीली देख सकता हूं। लाइक 12, ये चीजें मैं बता चुका हूं। क्या लिखूंगा, करवेल। तो ये अभी भी मुझे 1 ही वैल्यू दिखाएगा क्योंकि सीक्वेंस मेरा एक बार बढ़ चुका है। राइट, सीक्वेंस मेरा एक बार बढ़ चुका है। जितनी बार भी चलाऊं करवेल मेरी करंट वैल्यू को कंटेन करता है। ये वैल्यू कभी भी खराब नहीं होगी। बट अगर फिर से एक बार सेलेक्ट चला दूं, गलती से चलाऊं या अपनी रिक्वायरमेंट की वजह से चलाऊं, वैल्यू 2 हो जाएगी। 1 वैल्यू को अब चाहकर भी मैं पकड़ नहीं सकता। करवेल से करूं या नेक्स्ट वेल से, मैं 1 वैल्यू को पकड़ ही नहीं सकता क्योंकि एक बार जो सीक्वेंस आगे बढ़ गया, जो वैल्यू नेक्स्ट वेल पे आ गई वो बैक नहीं जाएगी। ठीक है, अब मैं इंसर्ट करता हूं कुछ डेटा। इंसर्ट करूंगा तो बट ऑब्वियस है सेलेक्ट मेरी दोबारा चलेगी तो नेक्स्ट वेल जो आएगा वो 3 आएगा। तो 3 से मेरा डेटा कंटेन होगा। हम कुछ डुप्लीकेट डेटा अपनी इस डिलीवरी डेटा टीएल में कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं डुप्लीकेट। लेट्स से एक रो मेरी इंसर्ट होगी, दूसरी रो भी चाहूं तो मल्टीपल टाइम सेम भी चला दूंगा तो भी इंसर्ट हो जाएगा। एक वैल्यू ये इंसर्ट कर दी, एक वैल्यू ये इंसर्ट कर दी। ठीक है, सेलेक्ट चला के दिखाता हूं। सेलेक्ट में देखो सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, अब कुछ डुप्लीकेट डेटा बना लेते हैं। क्या करते हैं, सेम वैल्यूज को मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट कर लेते हैं। ये इंसर्ट कर लिया 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहां पे भी 2 3 बार कर लिया है और इस पे भी कुछ कर लिया है मैंने, कुछ इस तरीके से। कमिट कर लेता हूं अभी के लिए। डेटा देखते हैं, डेटा क्या आ गया मेरे पास। डेटा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 14 रिकॉर्ड्स हैं। और ये ऐसे क्यों आ रहा है मेरे को, अच्छा ये डॉट के साथ ही कहीं पे भरा हुआ है क्या, 16। जीरो मेरी कहाँ से है, ये डॉट डॉट वाली। अच्छा यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ हो गया। देखो मैंने कल आपको बताया था ना, मेरे क्या कहते हैं, एंटर मेरा फीड हो जाता है। यहाँ देख रहे हो
वैल्यू देखो यहाँ पे मेरा एंटर आ गया, देखो कॉलम के अंदर एंटर फीड हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इंसर्ट किया है तो गलती से यहाँ पे भी एंटर लग गया है। ठीक है, एंटर है किसी कॉलम में या नहीं है कैसे पता करेंगे? कोई बताएगा? क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले। कोई भी थोड़ा बहुत आइडिया देगा मुझे कैसे मैं हटाऊंगा एंटर को या कैसे फाइंड करूंगा? क्योंकि जब मैं किसी लेट से इस कॉलम को अगर बोल दूं कि आईडी नंबर 16 को पे जो भी नंबर है उस पर मैसेज भेज दे मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली, सिस्टम कभी नहीं भेजेगा, बिकॉज यहां पे नंबर में एंटर लगा हुआ है। कोई बताओ कैसे मैं इस एंटर को पकड़ूंगा या कैसे इस एंटर को हटाऊंगा या ये आइडेंटिफाई क्यों करूंगा कि क्यों नहीं गया इस नंबर पर मेरा मैसेज? मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा। जब हम करते हैं तो चीजें नई नई निकल के आती हैं। हम डुप्लीकेट की बात कर रहे थे, फिर करवेल नेक्स्टवेल की बात की, अब ये एंटर वाला सिनेरियो बाय मिस्टेकनली बन गया, तो मैं बता देता हूं कैसे पता करूंगा। सेलेक्ट लिखा, ये टेबल लिखा, सिंपल, कुछ नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि ऑर्डर नंबर में कहीं पर एंटर है मेरा, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर ऑर्डर नंबर कोई वैल्यू कंटेन करे। कौन सी वैल्यू कंटेन करे? लिखता हूं लाइक में। अब अगर इसके अंदर CHR कितना था मेरा, 10 था, ऐसे लिखूंगा तो सिस्टम इस वाली वैल्यू को फाइंड करेगा, CHR 10 को। लेकिन मुझे ये वैल्यू नहीं करानी है, मुझे क्या कराना है, इसकी कैरेक्टर वैल्यू पकड़ने वाली, क्योंकि CHR 10 तो एक्चुअली स्ट्रिंग बन गया अगर आप देखोगे, बट मुझे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं पास करानी है। मैं क्या करूंगा, ये किया एंड लास्ट में भी ये किया, अभी भी नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको पाइप के साथ जोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं वो ऑर्डर नंबर निकाल के लाओ। लाइक लगा दिया है तो आगे पीछे परसेंटेज लगा सकते हो आप, और कहीं पे भी कैरेक्टर वैल्यू ऑफ 10, वो है मेरा क्या, वो है मेरा एक तरीके से एंटर या न्यू लाइन। इस तरीके से अगर कहीं मिल रहा है वो वाली वैल्यू निकाल के लाओ। चला के देखते हैं चलता है कि नहीं। इसने क्लियरली एक रिकॉर्ड मुझे बताया कि एक रिकॉर्ड ऐसा है आपके रिकॉर्ड के अंदर जिसके अंदर अगर मैं लाइक चलाता हूं कि पहले कोई भी वैल्यू हो, लाइक 989 पहले वैल्यू है, बाद में कौन सी वैल्यू है, बाद में मेरी वैल्यू है 8120 समथिंग ये है, तो परसेंटेज फर्स्ट वाले से ऊपर की वैल्यू होगी, परसेंटेज लास्ट वाले से ये होगी, और बीच में जो ये एरो की अप डाउन करके मैं दिखा रहा हूं, जो न्यू लाइन का एक एंटर या स्पेशल कैरेक्टर घुस गया इसके अंदर, ये वैल्यू है मेरे CHR 10 की। ठीक है, ये तो हुआ CHR 10 या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आया उसको फाइंड करने का तरीका। फिक्स कैसे करेंगे, फिक्स कर लेते हैं इसको। कैसे फिक्स करेंगे ये देखते हैं। मैं लिखता हूं अपडेट में आपको बता चुका हूं, इसको अपडेट कर दो। बिल्कुल, क्या करना है, सेट करना है किसकी वैल्यू को, ऑर्डर नंबर की वैल्यू को। किससे, ऑर्डर नंबर की वैल्यू से ही करना है। तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस किसकी वैल्यू को, ऑर्डर नंबर की वैल्यू को, कॉमा CHR 10 जहां पे आया है भाई उसको कुछ नहीं, उसको ऐसे करना है, आपको कुछ नहीं देना है, उसको सीधे रिप्लेस कर देना है विदाउट एनी वैल्यू। हम स्पेस भी नहीं दे रहे हैं, अगर आप देखोगे स्पेस भी नहीं दे रहे हैं, नल दे रहे हैं, नल। तो नल से रिप्लेस करना है। कौन सी वैल्यू को करना है, अपडेट लिखते वक्त हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि अपडेट आपकी जॉब को भी ले जा सकता है अगर आपने गलत चला दिया। तो उसी वैल्यू को पकड़ना है जिसके अंदर कहीं भी कैरेक्टर 10 एंटर वाली वैल्यू आई हो। अपडेट करता हूं, एक रो अपडेट होनी चाहिए, 1 रो अपडेटेड, कमिट कर देता हूं। अब ऊपर वाली वैल्यू से चला के देखता हूं तो कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। कैरेक्टर 10 का जो एंटर वैल्यू था उसको मैं रिप्लेस कर चुका हूं, कोई वैल्यू नहीं आई। और अब मैं नॉर्मली सेलेक्ट चला के देखूंगा तो सारे ऑर्डर नंबर मेरे को ठीक से दिखाई देंगे। ये देखो, अब कोई भी गलत नहीं है। तो ये कि सिनेरियो बन गया था, अच्छा हुआ हमने देख लिया। आप बढ़ते हैं आज की चीज की तरफ।